नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में हाईवे के पास शराब की दुकानें होंगी बंद। राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया। यह फैसला प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों को देखते हुए दिया गया है। खुले में कचरा जलाया तो 500 रुपए जुर्माना। जयपुर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्ती करते हुए नगर निगम जयपुर ने विशेष निगरानी टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों खुले में कचरा जलाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या संस्था पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हेलमेट सीट बेल्ट जरूरी। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए महानिदेशक प्रशिक्षण व ट्रैफिक अनिल पालीवाल ने सभी सरकारी विभागों व उपक्रमों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा 4 पहिया वाहन में सफर करते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। राजस्थान में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां होगी। शिक्षा विभाग ने दिसंबर महीने के शैक्षिक कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया है कि अगले महीने में 21 दिन तक स्कूल संचालित होंगे। इस दौरान 25 दिसंबर से पहले रविवार के अलावा कोई छुट्टी नहीं है। इस बार सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल को मिलेंगी किताबें। इस बार शिक्षा सत्र 2026 से 27 को 3 माह पहले 1 अप्रैल से प्रारंभ करने की तैयारी है। इसमें निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय पर वितरण शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित होने वाला था, क्योंकि अक्सर स्कूलों में किताबें जुलाई तक ही पहुंच पाती है। इस बार किताबों में देरी न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। बुधवार को शिक्षा सचिव ने इसको लेकर वीसी के जरिए अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें कहा कि 1 अप्रैल को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के हाथों में किताबें पहुंच जाएंगी। राजस्थान में जनवरी में शुरू होगी डिजिटल जनगणना। देश में पहली बार होने वाली डिजिटल जनगणना के पहले चरण की तैयारियों के लिए राजस्थान में जल्द ही प्री टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मकान सूचीकरण के लिए होने वाले इस प्री टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनरों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर चल रही तैयारियों के चलते जनगणना का कार्य अब अगले साल जनवरी माह में शुरू होगा। जयपुर में लो फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त। जयपुर में पिछले 2 दिनों से जारी लो फ्लोर बस ड्राइवर की हड़ताल समाप्त हो गई है। जेसीटीसीएल की बगराना डिपो स्थित लो फ्लोर बसों का संचालन संभालने वाली निजी फर्म पारस ट्रेवल्स ने ड्राइवर यूनियन की 5 मांगों को मानने पर सहमति दे दी है। सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को बुलाना जरूरी। दौसा में सरकारी कार्यक्रमों में कांग्रेस सांसद और विधायक को नहीं बुलाने को लेकर हुए विवाद के बाद कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सरकारी भवनों के शिलान्यास उद्घाटन के संबंध में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाना जरूरी बताया गया है। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर बगावत शुरू। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, लेकिन इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में बगावत के सुर उठने लगे हैं। भरतपुर में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर अपनी ही पार्टी के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। सिर्फ उन लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक के परिजन है। जोधपुर शहर में 29 नवंबर को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव व सफाई के चलते 29 नवंबर को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इस कारण जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 29 नवंबर को होने वाली पानी की सप्लाई 30 नवंबर को तथा 30 नवंबर को होने वाली सप्लाई 1 नवंबर को की जाएगी।
सवाई मानसिंह अस्पताल के 30 डॉक्टर्स का तबादला। सवाई मानसिंह SMS मेडिकल कॉलेज के अधीन SMS हॉस्पिटल में कार्यरत 30 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकार ने उनको प्रतिनियुक्ति पर RUHS हॉस्पिटल में लगाया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन डॉक्टरों के साथ उनकी 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की यूनिट का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें ENT, स्त्री रोग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और नेत्र रोग से जुड़े डॉक्टर्स शामिल हैं। डी कांग्रेस जिलाध्यक्ष का विरोध, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देगी इस्तीफा। डी जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद अब पार्टी के ही पदाधिकारी जिला अध्यक्ष का विरोध करने लगे हैं। कुम्हेर के ब्लॉक अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष के विरोध करते हुए पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के इस्तीफा देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि डीग जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं, उसके बाद उन्हीं को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। श्री सांवलियाजी भंडार में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में इस बार रिकॉर्ड टूट गए हैं। दीपावली के बाद खोले गए भंडार की गिनती का 5वां राउंड बुधवार को हुआ। इस राउंड में कुल 4,19,69,000 रुपए निकले। इसके बाद अब तक की कुल गिनती 40,33,39,000 रुपए तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि गुरुवार को आखिरी राउंड की गिनती होगी, जिसमें यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। राजस्थान के इन जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में गुरुवार से मौसम बदलेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 से 28 नवंबर को प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए 27-28 नवंबर को प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहने व मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज राजस्थान के इन जिलों में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार कल 28 नवंबर को राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में भी बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान हवा की गति में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। रात के अंधेरे में भारत में घुसा पाकिस्तानी नागरिक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल BSF ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। युवक रात के अंधेरे में तारबंदी क्रॉस कर भारतीय सीमा में करीब 200 मीटर तक घुस गया था। वह गायों के एक बाड़े में छुपकर बैठा था। BSF जवानों ने बुधवार सुबह युवक को दबोच लिया। BSF ने पूछताछ के बाद पाकिस्तानी नागरिक को सेडवा थाना पुलिस को सौंप दिया। मामला बाड़मेर जिले में दीपला BOP ढाणी के पास का है। जैसलमेर दिल्ली के बीच दौड़ेगी तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन। राजस्थान की मरुनगरी जैसलमेर को अपने आधुनिक एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हो चुके रेलवे स्टेशन से पहली बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक नई एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए जैसलमेर से जोधपुर फलोदी होकर दिल्ली शकूर बस्ती के लिए तीसरी ट्रेन होगी। इसे रेल सेवा के शुरू करने के लिए 29 नवंबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्य को हरी झंडी दिखाने जैसलमेर आएंगे। जयपुर में भगवान को दिया नोटिस। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने दुकानों और मकानों के साथ शिव मंदिर को भी अतिक्रमण का नोटिस दिया है। नोटिस सीधे शिव मंदिर के नाम से दीवार पर चस्पा किया गया है। इसमें 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। छात्रवृत्ति के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य। झालावाड़ में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली केंद्र सरकार की 60% छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अब आधार सीडिंग पर निर्भर होगा। यदि विद्यार्थी अपने बैंक खाते को आधार से सीडेड नहीं करवाते तो उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। इसके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्त कनिष्ठ सहायकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए हैं, जो इस परीक्षा में अब तक सफल नहीं हो सके हैं। यह सुविधा उन कनिष्ठ सहायकों के लिए लागू होगी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 के बीच हुई है।
धौलपुर को मिलेंगे 28 नए हेड कांस्टेबल भरतपुर पुलिस लाइन में। वर्ष 2022-23 के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति हेतु आउटडोर परीक्षा बुधवार को आयोजित की गई। धौलपुर जिले के 28 पदों के लिए कुल 73 कांस्टेबल इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा पूर्ण होने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके उपरांत देर रात तक परिणाम जारी होने की संभावना है। राजस्थान भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान भाजपा ने नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। प्रदेश भाजपा की नई टीम में 34 नामों का ऐलान किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देशानुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी किया, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री और 7 मंत्री बनाने की घोषणा हुई। श्रवण सिंह बगड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को मंत्री बनाया है। वहीं नारायण मीणा, अजीत मार्डन, अपूर्वा सिंह, आईदान सिंह भाटी, एकता अग्रवाल, नारायण पुरोहित, सीताराम पोसवाल, गुर्जर को मंत्री बनाया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव का अफसरों को निर्देश। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीवित प्रमाण पत्र नहीं आने के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए। श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक मामलात तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागों की योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। राजस्थान में शिक्षा विभाग 27 साल बाद करेगा बड़ा बदलाव। गत प्रदेश सरकार के कार्यकाल में दबी शिक्षा अधिकारियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर 27 साल बाद एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। इससे प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जिलों में DEO और उनके समकक्ष पदों पर बुजुर्गों के साथ करीब 250 अनुभवी युवा शिक्षक शिक्षा विभाग की कमान संभालेंगे। इससे विभागीय निर्णय क्षमताओं के साथ नवाचारों में वृद्धि होगी। वहीं शिक्षा का स्तर सुधरने के आसार हैं। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। राजस्थान के कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों में OPS के मामले पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थाओं में 31 अक्टूबर 2023 तक OPS लागू हो चुकी है, तो वह जारी रहेगी। जहां विकल्प पत्र भरवा कर राशि जमा करवा ली, वहां भी आर्थिक स्थिति ठीक होने पर OPS का लाभ दिया जा सकेगा। खराब वित्तीय संस्थाओं को ही NPS लागू करने की छूट दी गई है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि OPS के लिए इन संस्थाओं को सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। वित्तीय संसाधन इन संस्थाओं को स्वयं ही जुटाने होंगे। बीजेपी पार्षद के पुत्र की कनाडा में मौत। डूंगरपुर नगर परिषद के भाजपा पार्षद मोहनलाल नागदा के पुत्र निपुण नागदा का कनाडा में निधन हो गया। एडमॉन्टन शहर कनाडा में वह पिछले कई सालों से कनाडा में कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब करता था। पार्षद पुत्र को कनाडा की नागरिकता भी मिल गई थी, लेकिन अब निपुण के निधन के बाद उसके शव को भारत लाने में समस्या आ रही है। परिजनों ने उदयपुर सांसद मन्नलाल रावत व राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया समेत अन्य भाजपा नेताओं से मदद के लिए कहा है। उन्होंने अपील है कि बीजेपी नेता विदेश मंत्री को पत्र लिखकर कनाडा से शव भारत लाने की मांग करें। हाई कोर्ट का DGP को सख्त निर्देश। राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। जांच में लगे अधिकारी अगर अदालत में गवाही देने से बचते रहेंगे तो उनका वेतन और भत्ते रोक दिए जाएंगे। यह फैसला एक आपराधिक मामले में सुनवाई के दौरान आया, जहां अधिकारी बार बार बुलाने पर भी नहीं पहुंचा। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को साफ निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यह आदेश पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। कोटा में अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण करेंगे। अधिकारी कोटा शहर में नगर निगम द्वारा चलाई जा रही करीब 50 अन्नपूर्णा रसोइयों का निगम के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने 20 अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी सौंपी है, जो शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और ऑनलाइन कूपन व्यवस्था की जाँच करेंगे। अधिकारियों में उपायुक्तों से लेकर इंजीनियर तक शामिल हैं और उन्हें 3 दिनों में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपनी है।
कोटपूतली नगर परिषद ने की अतिक्रमण पर कार्रवाई। कोटपूतली नगर परिषद ने कलेक्टर के आदेशों की पालना करते हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा अभियान को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। मुख्य मार्गों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए हर बुधवार और शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया गया है। नगर परिषद ने दुकानदारों, ठेला संचालकों और रेहड़ी वालों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए कचरा पात्र रखने को भी कहा गया है। बांसवाड़ा में शिक्षक के निलंबन का विरोध। आदिवासी समाज सुधारक एवं शिक्षक भंवरलाल परमार के निलंबन को राजनीतिक साजिश बताते हुए भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया है। वह बड़ी संख्या में रैली लेकर हाथों में तख्तियां लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मोर्चा ने मांग की है कि परमार का निलंबन तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। रणथंभौर के नए डीएफओ ने संभाला कार्यभार। रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के नवनियुक्त डीएफओ मानस सिंह ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। मीडिया से बातचीत के दौरान डीएफओ मानस सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता टाइगर रिजर्व में टाइगर प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और टाइगर्स को अच्छा प्रवेश उपलब्ध कराए जाने की है। राजस्थान में बंदूक और आर्मर्ड वाहन बनाने की यूनिट लगाने की तैयारी तेज। राजस्थान अब देश के डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने की दहलीज पर है। राज्य में बंदूक और आर्मर्ड वाहन, बख्तरबंद गाड़ी बनाने वाली यूनिटें लगाने की तैयारी तेज हो गई है। एरोस्पेस एवं डिफेंस पार्क स्थापित करने के लिए निजी कंपनियां निवेश प्रस्ताव लेकर पहुंच चुकी हैं, जबकि भारतीय सेना भी यहां अनुसंधान और रक्षा उत्पादन के नए अवसरों पर राजस्थान सरकार के साथ समन्वय कर रही है। इसी बीच सरकार ने पहली बार तैयार की गई राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। राजस्थान में आरपीएससी की नई व्यवस्था से बड़ा फायदा। राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों के आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया से फायदा मिल रहा है। इसके तहत 1,13,713 आवेदन वापस लेने से राजकोष में करोड़ों की बचत हुई है। इससे भर्ती प्रक्रिया भी धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद सैकड़ों अभ्यर्थी भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं। इससे आयोग को बेवजह पेपर OMR शीट प्रिंट करानी पड़ती है। इन खर्चों को रोकने के लिए आयोग ने पिछले वर्ष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन वापस लेने की व्यवस्था शुरू की है। जयपुर में मोहब्बतपुरा समेत इन जगहों पर गर्जा बुलडोजर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। जेडीए टीम ने अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया और साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई की। बता दें कि कमानी मोड़ और झोटवाड़ा स्थित भवानी निकेतन कॉलोनी में दुकानों सहित ग्राउंड फ्लोर एवं 2 मंजिला निर्माण पर पुख्ता कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने भवनों के प्रवेश द्वारों और शटरों को ईंटों से बंद कर सीलिंग की ताकि किसी तरह की गतिविधि दोबारा शुरू न हो सके। अजमेर दादर एक्सप्रेस में बम की आशंका से हड़कंप दिल्ली बम धमाके को लेकर चर्चा करते 3 युवकों को पुलिस ने दादर अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन से हिरासत में लिया। ट्रेन में बम की आशंका के चलते सीआईडी, आईबी, जिला पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ की टीमों ने ट्रेन में सर्च ऑपरेशन चलाया। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर रवाना नहीं हो सकी। दादर अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म 6 पर खड़ी थी। इस दौरान जीआरपी को कंट्रोल रूम से मकाराना के कुछ युवाओं द्वारा दिल्ली बम धमाके की चर्चा करने की सूचना मिली। आरसीए में महिला खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर विवाद। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में महिला खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। विमेंस अंडर 23 और अंडर 19 टीम के चयन पर कई खिलाड़ियों ने सिलेक्शन कमेटी पर पक्षपात और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि जिनका प्रदर्शन 2023 और 2019 के मुकाबले बेहतर था, उनका चयन नहीं किया गया। कमजोर रहा है, उन्हें टीम में शामिल किया गया है, जबकि निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मनमाने कारण बताकर बाहर कर दिया गया। डीडवाना कुचामन में 13 स्कूल खेल मैदानों को मिली भूमि। डीडवाना कुचामन जिला प्रशासन ने 13 राजकीय विद्यालयों और खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देश पर लिया गया यह निर्णय शिक्षा और खेल अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि विभागीय प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीडवाना, छोटी खाटू और मकाराना तहसील
तहसीलों में भूमि आवंटन आदेश जारी किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मिलेंगे BLO, जमा करा सकेंगे गणना प्रपत्र। SIR के तहत लगातार गणना प्रपत्र भरवाने और डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाने के लिए BLO को मतदान केंद्रों पर 2 घंटे बैठने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ जाकर लोग खुद गणना प्रपत्र जमा करवा सकते हैं। अब गणना प्रपत्र भरने के बाद BLO को फोन कर बुलाने या कोई समस्या होने पर BLO के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्त कनिष्ठ सहायकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए हैं जो इस परीक्षा में अब तक सफल नहीं हो सके हैं। यह सुविधा उन कनिष्ठ सहायकों के लिए लागू होगी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 के बीच हुई है। किसानों की समस्याओं पर कलेक्ट्रेट में धरने पर नरेश मीणा। 12 में किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बुधवार शाम 12 में एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। किसान नेता नरेश मीणा अचानक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनके बैठते ही बड़ी संख्या में किसान और समर्थक मौके पर पहुंच गए और उनका समर्थन जताया। जानकारी के अनुसार मीणा बुधवार शाम करीब 6 बजे कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे और बैठकर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद और यूरिया नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान परेशान हैं और घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद उनके हाथ खाली लौट रहे हैं। इस समस्या का तत्काल समाधान आवश्यक है। भीलवाड़ा में 28 कट्टों में मिला 541 किलो अवैध डोडा चूरा। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ थाना पुलिस ने एक पिकअप का पीछा कर बड़ी मात्रा में अवैध डोडा चूरा और एक पिकअप को जब्त किया है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के लाडपुरा चौराहे पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए गश्त की जा रही थी। इसी दौरान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स चित्तौड़गढ़ ने बताया कि एक अजमेर नंबर की पिकअप जो बेगू की ओर से आ रही है, इसमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ है। बोर्ड निगमों यूनिवर्सिटी में पहले से लागू OPS बंद नहीं होगी। राजस्थान में सरकारी विभागों के अलावा जिन बोर्ड निगमों, यूनिवर्सिटी और स्वायत्त शासी संस्थाओं में पहले से ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू हो चुकी है, सरकार उसे बंद नहीं करेगी। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद OPS का फायदा मिलता रहेगा। वित्त विभाग ने OPS को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिन संस्थाओं में 31 अक्टूबर 2023 तक OPS लागू हो चुकी है, उनमें यह योजना जारी रहेगी। पूरी तरह अनुदानित संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं, बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी और स्वायत्त संस्थाओं को अपने स्तर पर ही OPS के लिए फंड की व्यवस्था करनी होगी। बारिश से खराब फसलें, मुआवजा व बीमा क्लेम की मांग। भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को असमय हुई अतिवृष्टि से फसल खराबे का मुआवजा और बीमा क्लेम दिलाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की पकी हुई धान, मक्का, सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी फसलें खेतों में ही खराब हो गई हैं। सड़क हादसे में दिवंगत कांस्टेबल के परिवार को मिला संबल। झुंझुनू में सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए कांस्टेबल संदीप कुमार के परिवार को आखिरकार वह आर्थिक संबल मिल गया जिसकी उन्हें हादसे के बाद से प्रतीक्षा थी। रिजर्व पुलिस लाइन झुंझुनू में पदस्थापित युवा कांस्टेबल संदीप का फरवरी 2025 में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। घटना ने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे पुलिस महकमे को गहरा आघात पहुंचाया था। सोमवार को उनके परिजनों को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पुलिस सैलरी पैकेज PSP बीमा कवरेज के तहत 1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बूंदी में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उड़द खरीद शुरू। बूंदी में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और उड़द की खरीद शुरू हो गई है। जिले में कुल 13 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें बूंदी, हिंडोली, खे, पाटन, कापरेन, सुमेरगंज मंडी, नैनवा, देई में क्रय विक्रय सहकारी समितियां और खटकड़, भैरूपुरा औजा, अरनेठा, बसोली, गोठड़ा, पेंच की बावड़ी, जरखोदा, करवर में ग्राम सेवा सहकारी समितियां शामिल हैं। सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार मुकेश मोहन गर्ग ने बताया कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
है। खरीद प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू हो चुकी है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में भी शामिल था। रूलानिया हत्याकांड का आरोपी जीतू चारण कुचामन सिटी शहर के कारोबारी रमेश रूलानिया की हत्या की साजिश रचने वाले कुख्यात अपराधी जीतू चारण को कुचामन पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश कर फिर से रिमांड पर लिया है। थानाधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी का पूर्व रिमांड पूरा होने पर उसे अदालत में पेश किया गया। अपराधी से और पूछताछ की आवश्यकता जताते हुए पुलिस ने पुनः रिमांड मांगा। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए जीतू चारण को 28 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। नोएडा में आज अपर यमुना रिव्यू कमेटी की अहम बैठक। यमुना नदी के पानी को राजस्थान तक लाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठने की उम्मीद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में नोएडा में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इसमें राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य अभियंता भुवन भास्कर सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार राजस्थान सरकार इस बैठक में जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखेगी। राज्य का मुख्य अनुरोध होगा कि हथिनी कुंड बैराज से पानी लाने के कार्य को रेणुका जी, लखवार व्यासी और किशाऊ बांध परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर केंद्र से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ ही यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से के पानी को शीघ्र उपलब्ध कराने पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।